हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विथ अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पंचायती राज विभाग में आने वाली नई भर्ती के बारे में। तो यहाँ पे अभी हम देख सकते हैं कि हमारे सामने एक पेपर कटिंग है जिसमें बताया जा रहा है कि पंचायतों में 9029 पदों पर होगी भर्ती। देखिए इसका विस्तारण क्या है। तो सूबे के 8000 से अधिक पंचायतों में 7017 लेखापाल IT सहायक कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल होंगे। यानी हमारा जो पंचायत में 9029 वैकेंसी आने वाली है उसमें 7017 जो सीट है वो लेखापाल IT सहायक के लिए, और ये भर्ती हमारा कॉन्ट्रैक्ट पर होगा। पंचायती राज विभाग शीघ्र ही इसके लिए विज्ञापन जारी करेगा। 2 महीने में चयन कर लिया जाएगा। यानी जो भी इस भर्ती में भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं, तो इस भर्ती का जो पूरा प्रक्रिया होगा वो 2 महीने तक का ही होगा। यानी 2 महीने में आपका फॉर्म फिल से लेकर ज्वाइनिंग लेटर तक की बात की जा रही है। लेखापाल IT सहायक को 20,000 वेतन मिलेगा। यानी यहाँ पे जो भर्ती में हमारा पद है लेखापाल IT सहायक का, उसका अगर वेतन की बात करें तो 20,000 होने वाला है। और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो BCom या MCom, जिसके पास BCom या MCom की डिग्री है उस अभ्यर्थी को भी का बोनस दिया जाएगा। चयनित कर्मियों को 3 माह में कंप्यूटर दक्षता MS वर्ड, एक्सेल और टैली आदि में दक्षता प्राप्त करनी होगी। यानी जो फर्स्ट एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हैं उन्हें 3 महीना के लिए कंप्यूटर में MS वर्ड, एक्सेल, टैली का दक्षता प्राप्त करना होगा। इसके लिए राज्य स्तर पर आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी थी। उसने कहा था कि 326 कार्यपालक सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर और 226 प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों का भी नियोजन होगा। यानी यहाँ पे तो हमारा एक चीज़ क्लियर हो गया कि लेखापाल IT सहायक 7017 पद पे है, जिसमें BCom और MCom जिस अभ्यर्थी का डिग्री है उन्हें 20 अंक बोनस दिया जाएगा। और इसके बाद जो हमारा दूसरा और तीसरा पद है, दूसरा पद हमारा है 326 पद पे डाटा एंट्री ऑपरेटर का, और तीसरा पद है हमारा पंचायती राज पदाधिकारी का, जिसमें हमारा पद की संख्या 226 है। प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के पद पर रिटायर कर्मी रखे जाएंगे। यानी यहाँ पे जो हमारा लेखापाल IT सहायक है 7017 पद, इसका एग्ज़ाम होगा जो हमारा जनरल से रिलेटेड होगा। उसके बाद दूसरा पद है हमारा डाटा एंट्री ऑपरेटर का, जिसमें आपको बता दिया जाए कि इसका एक ही सिलेबस होने वाला है, ओनली फॉर कंप्यूटर से। तो आपको कंप्यूटर का तैयारी अच्छे से करना है। उसके बाद जो तीसरा पद है इसमें प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी का, उसमें 266 पद है। ये पद रिफ्रेश नहीं है, ये पद उनके लिए है जो रिटायर कर्मी है। अब यहाँ पे देखिए कि हमारा विवरण पद और संख्या का डायरेक्ट दिया गया है। लेखापाल IT सहायक के लिए 7017 पद है, और सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 326 पद, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के लिए 266 पद, और ग्राम कचहरी सचिव के लिए 1420 पद। तो यहाँ पे एक जो हमारा पद है वो तो रिटायर कर्मी के लिए और 3 हम लोगों के लिए। तो इसमें से 2 आपका जो है वो जनरल कंपटीशन का एग्ज़ाम होने वाला, और एक एग्ज़ाम इसमें ऐसा है जो कंप्यूटर बेस्ड पे है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का। इसमें जो भी सिलेबस होगा ओनली फॉर कंप्यूटर से होगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि डाटा एंट्री ऑपरेटर में हिस्सा लेना, पद पे आवेदन करना, तो आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर आप लोग का कमेंट सही रहा और इस वीडियो का पोजीशन कुछ सही रहा तो मैं कोशिश करूँगी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर का कोर्स प्रोवाइड करूँ आप लोग को फ्री में। आगे देखते हैं आगे क्या है हमारा। तो 1420 ग्राम कचहरी सचिव बनेंगे और 2000 पंचायत भवन का निर्माण भी किया जाएगा। लेकिन हम लोग का जो है यहाँ पे भर्ती की बात करें तो भर्ती का पद हमारा कितना है, तो 4 है। लेखापाल IT सहायक 7017, सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर 326, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी तो हम लोग छोड़ ही दीजिए क्योंकि ये रिफ्रेश वैकेंसी नहीं है, और ग्राम कचहरी सचिव 1420। लेकिन 2 एग्ज़ाम इसमें आपका जनरल का होने वाला है, जिसमें मैथ, रीजनिंग, GK GS जो भी होता है सारा इंक्लूड होगा। लेकिन सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ओनली फॉर कंप्यूटर बेस्ड चाहिए। तो आप लोग तैयारी में अभी से जुट जाइए, ऐसा हो सकता है कि एक सीट आपका रिजर्व हो सके। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जानकारी कैसी लगी।
और अगर आप लोग चाहते हैं कि हम आप लोग को भर्ती के बारे में जानकारी देते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पे लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।